हाँ सर क्या एक मिनट रुको। हाँ सर प्लीज आप आ जाइए आप आ गए। एक तो कैंडल जलाई दे कम से कम। जो असद सर हमें लाइटर किस पे है? महिलाएं जो आगे हैं और केक काटने की तैयारी चल रही है। 68 के हो गए आज। ठीक भी आओ ना पकड़ो बस आओ सारे लोग। भाई सब पकड़ लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बहन जी, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, तो जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। तो कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बोल 85। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूं और आज यहां पर बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन जो है वो मनाया गया। हम अंदर घुसे तो देखा कि कुछ स्टूडेंट हैं जो बहन जी का जन्मदिन यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहन जी की फ़ोटो जो है उन्होंने लगा करके बाकायदा केक वेक काट करके यहाँ उन्होंने प्रॉपर बहन जी का जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट किया। मेरे साथ कुछ लॉ के स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वकील हैं, क्या नाम है आपका? एडवोकेट स्वयं। एडवोकेट स्वयं, क्या सोच करके आप लोगों ने दिल्ली जो ये यूनिवर्सिटी है इसमें बहन जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है? देखिए, माननीय बहन जी का जो जन्मदिन है वो हर जगह सेलिब्रेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस देश के अंदर जिस पद तक माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपने संघर्ष के माध्यम से पहुंची हैं, वहां तक सोच पाना भी बेहद मुश्किल होता है। बावजूद उसके जो माननीय बहन जी ने समाज के लिए कर दिखाया है, उस पद पर पहुंचकर, चाहे उसमें 27 लाख से ज़्यादा नौकरियां देना हो समाज को, बड़े बड़े हाईवे बनाने हो, पूरा कानून का शासन देना हो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट देना हो किसानों को, सबसे खुशहाल किसान माननीय बहन जी के राज में। बसपा समर्थक हो आप? जी बेहद, बिल्कुल। हम लोग खानदानी बसपा समर्थक अपने आप को कहते हैं क्योंकि हम पहली पीढ़ी के नहीं, हम तीसरी पीढ़ी के लोग हैं। हमारे परदादा, फिर हमारे दादा, फिर हमारे पापा और फिर अब हम। तो हम लोग बसपा समर्थक नहीं, हमारे खून में बसपा बहती है। तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि समाज के अंदर जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है तो वो सबको पता है, सब मानते हैं। लेकिन दिक्कत है जो जाति का जो दर्द है ना लोगों की, तो ये बड़ा खतरनाक दर्द है कि भाई वो एक दलित समाज की बेटी होकर के इतने बड़े पद पे कैसे पहुंच गई कि बड़े बड़े एसपी, डीएसपी, डीसीपी, आईजी रैंक के लोग उनको सल्यूट करते जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो दंश है वो हमारे भी लोगों ने झेला है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी झेला। इसलिए उनकी जो माउथ पब्लिसिटी है, जो और जातियों से हमने किया था कि करेंगे ये लोग, तो उन्होंने नहीं करी। उसी का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और आज हम उसी लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि जो माउथ पब्लिसिटी है बहन जी के कामों की वो नहीं हुई है प्रॉपर, वो होती तो शायद लोगों तक बात पहुंचती। तो बहन जी को नहीं चाहिए कि वो ऐसे लोगों को आगे लाएं, बच्चे अच्छे प्रवक्ता बनाएं जो टीवी पे बैठ करके आपके जैसे लोग, आशुतोष जैसे लोग और वो तमाम लोग जो मुखर होकर के बोल सकते हैं, बहन जी के कार्य को बता सकते हैं, तो ऐसे लोगों को बहन जी खुद आगे लेकर के आए। देखिए, बहन जी लेकर के आती हैं, फिर जब वो लेकर के आती है और उनको कोई पद मिलता है ना, तो वो बड़े स्ट्रेटेजिकली किसी और नेता से कुछ नहीं पूछते हैं, सीधा बहन जी से ही पूछते हैं कि लाओ अपना हिसाब किताब दो, तुम्हारे पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो ये आप भी बखूबी जानते हैं और इन लोगों का ना कहीं और दाल गलती नहीं है। ये लोग विरोध करेंगे तो वहाँ बहन जी के उस पर जा करके करेंगे, मतलब ऑफिस पर, ठीक है ना। इनको कोई समाज में पूछताछ नहीं है इन लोगों की, बिल्कुल जीरो लोग हैं, असामाजिक तत्व टाइप के लोग हैं और इनको केवल एक ही नेता मिलती है। क्यों? क्योंकि वो इनके सो कॉल्ड समाज से आती है। तो इनको मुंह उठा करके केवल एक ही बात बोलनी होती है कि भाई ये हमारी बहन जी को जो है ना, बहन जी हमारे को बताए, हमारे को लीडर बनाए। तो बहन जी जो है ड्यू प्रोटोकॉल से लगातार सबको बना रही हैं। इवन मेरे पर भी जिम्मेदारी रही है दिल्ली प्रदेश के अंदर बड़ी। यहाँ पर कम से कम 10 बड़े वो हैं जिनके पास जिम्मेदारी रही है, मजबूती से उन्होंने काम भी करा है। मेरे पास भी रही है, आपके पास भी रही है, है ना, और भी सब लोग हैं, सभी के पास रही हैं। तो मुझे लगता है वो एक ड्यू प्रोटोकॉल से तरीके से पॉलिश करती रहती हैं चीज़ों को और लोग आगे बढ़ते रहते हैं। लोग आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे साथ और एक साथी हैं, क्या नाम है आपका? आशुतोष सिंह बौद्ध। आशुतोष सिंह और बौद्ध, यानी शेर भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं। चलिए, अशोक वाले शेर। तो आज आपने बहन जी का जन्मदिन यहाँ सेलिब्रेट किया है, तो क्या लोगों को आप यहाँ बताना चाहते हो? मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से पहले, इस बार से पहले कभी बहन जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया हो। देखो, मेरे सामने तो आज तक नहीं हुआ, शायद पीछे किया गया होगा, ये हमारे सीनियर हैं, इन्होंने शायद किया होगा। लेकिन एक बात तो यहाँ इस कैंपस से हम एक मैसेज जरूर देना चाहते हैं। मैं भले ही यहाँ पर मैं यही बता दूं भीम आर्मी छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, लेकिन बहन जी का बर्थडे सेलिब्रेट, हाँ ये बड़ी बात है। मैं बता दूं कि आशुतोष जो वो भीम आर्मी जो छात्र संघ है
उसके नेता हैं, उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन ये जन्मदिन बहन जी का मना रहे हैं, जबकि इनको चंद्रशेखर का मनाना चाहिए था। नहीं देखो, वैचारिक तौर पर जब वैचारिक लड़ाई की बात आती है, मैं कहता हूँ हर कैंपस में, हर पढ़ी लिखी जगह बहन जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि इस देश में और खासकर महिलाओं की जो स्थिति रही है, खासकर दलित महिलाओं की और ज़्यादा स्थिति रही है, उन सबको साइड कराने करके उन सबको एक अच्छी अपनी पहचान बनाकर देना, और इस देश में एक दलित मुख्यमंत्री बनना, और ऊपर से महिला, तो ये मेरे लिए, मेरी पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं, मैं लॉ का छात्र हूँ, और उसके बाद तमाम चीज़ें जो मैंने अम्बेडकर को पढ़ा है, कांशीराम साहब को पढ़ा है, फूले को पढ़ा है, तो वो सब क्या सिखाते हैं कि जितना जातिवाद खतरनाक है उससे ज़्यादा खतरनाक पितृसत्ता है। तो इन सबसे लड़ने के लिए बहन जी को स्थापित करना बेहद जरूरी है। तो मैं देखो पॉलिटिकली क्रिटिक उनका कर सकता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, लेकिन बहन जी एक हमारे आपके नेता तो और भी ज्यादा करते हैं। देखो मुझे, अच्छा चलो एक बात बताइए, चंद्रशेखर केक काट रहे हैं आज, नहीं काट रहे बहन जी के जन्मदिन पे? मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं कैंपस में हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मेरे अपने दायित्व। कल को चंद्रशेखर को पता चलेगा कि हमारे छात्र संघ के नेता ने बहन जी का जन्मदिन मनाया, केक काटा है कैंपस में, तो ऐसा तो ना हो जो कि आपकी जिम्मेदारी वो आपसे वापस ले ली जाए। नहीं देखो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, मैं जिस जगह हूँ, उस जगह जिस विचारधारा के लिए काम कर रहा हूँ, वो विचारधारा का जिंदा रहना बेहद जरूरी है। और बहन जी का एक तोड़ भी है कि बहन जी ने एक ऐसा समाज बनाया था, एक ऐसा राज्य बनाया था जो हर जात धर्म के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो कि आप चाहे ब्राह्मण हो, आप चाहे दलित हो, आप सबको एक साथ, जो ऐसी लाइन थी उसको ऐसे किया था कि आप सबको एक साथ मिलजुल कर रहना बेहद जरूरी है। तो उसी विचारधारा को चाहे वो चंद्रशेखर भाई आगे ले जाएं या बहन जी आगे ले जाएं, हम तो अम्बेडकरवाद को एक्सेप्ट करेंगे, हम अपनी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करेंगे, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को मतलब एक्सेप्ट करेंगे। एक सवाल इनसे लेते हैं, फिर एक महिला हमारे साथ है, उन्होंने केक काटा, तो उनसे बात करनी भी जरूरी है। स्वयं थोड़ा सा बताइए, आजकल बहन जी पे बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बहन जी ने आज भी घोषणा की है कि हम अपने बलबूते पर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। आप राजनीति में हो, राजनीति समझते हो, तो क्या अपने बलबूते पर चुनाव लड़ करके समाज का, या वर्तमान समय में जब बीजेपी जैसी लार्जेस्ट पार्टी अपने बल और बूते पर चुनाव नहीं लड़ रही, तो बहन जी की स्टेटमेंट कितनी सही है? देखिए, मैं माननीय बहन जी के उठाए हुए हर कदम पर बिना किसी साजो सवाल के खड़ा रहना ज़्यादा बेहद पसंद करता हूँ। आपने ये जो बात कही है अभी, साथ में माननीय बहन जी ने ये भी कहा है उसके अंदर, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें एक है कि जब हमने किसी दूसरी पार्टी के साथ कोलिशन में चुनाव लड़ा है, हमेशा हमारे लोगों का घाटा हुआ है, मतलब हमारी पार्टी का घाटा हुआ है, और जो दूसरी पार्टी है वो उसको भुना करके ले जाती है। कहाँ लेगी? पिछले 2019 के चुनाव में आपकी 0 से 10 हो गई, और अखिलेश की 5 की 5 रहेगी, बाद में 2 और हार गए वो, तो नुकसान तो फिर सपा का हुआ, बसपा का कहाँ हुआ? अब आप वहाँ पर ये भी देखिएगा कि जो हारी है ना चुनाव सीट, मतलब जहाँ पर 10 की 10 सीट्स आई हैं, तो वहाँ पर दलितों की जनसंख्या किस लेवल पे थी? लगभग 80 से 90% पर सीट पर, वो तो हमारी वैसे भी निकलती हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, ये लोग पैसा इतना खर्च कर देते हैं, लोग इधर उधर बंटवा देते हैं, दलितों में से ही 2-3 और कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, और 2-3 अभी नई पार्टियां आ गई हैं वजूद में। तो आप ये पहले आंकड़े भी देखिएगा, और जहाँ उनकी 5 सीट निकली है ना, आप वहाँ पर उनका यादवों का आंकड़ा देखिएगा, समाजवादी पार्टी में यादव समाज के भाइयों का आप आंकड़ा देखिएगा, और हमारे उसमें जो दलितों का आंकड़ा वो 80 से 90% है। उल्टा हमारा जो वोट है वो कम हुआ है बाकी की सीटों पर। हमारा जो वोट है वो कम हुआ है, और ये कहना, हालांकि राजनीतिक प्रश्न है ये, और राजनीतिक पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। ये तो स्टूडेंट है, बहन जी के एक तरीके से आदेश का पालन करेंगे, वो जो भी करेंगी। वकील हैं मेरे साथ, वो लड़की मौजूद है जिन्होंने बहन जी के जन्मदिन का केक काटा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष है। क्या कर रहे हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ और अभी मास्टर्स इन लॉ कर रही हूँ, यहीं फैकल्टी ऑफ लॉ। लगते नहीं आप मास्टर्स इन लॉ कर रहे हो। थैंक यू। तो 12th क्लास के स्टूडेंट हो। थैंक यू। अच्छा, चलिए बताइए, आज आपने बहन जी का जो केक काटा जन्मदिन का, कैसा लगा अंदर से कि आप ही को चुना गया पूरे कैंपस से कि बहन जी के जन्मदिन का केक जो है वो आप काटेंगे? 2 कारण है उसके, क्योंकि मैं इसी कैंपस प्रांगण से रही हूँ और छात्र संघ में भी अपनी भूमिका निभाई है मैंने यहाँ से लॉ फैकल्टी से चुनाव भी लड़ा था। उसके बाद मैं यूनियन में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। कौन से संगठन से चुनाव लड़ा था? यहाँ पर सर वो इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पर संगठन नहीं बनते हैं लॉ फैकल्टीज़ में, इंडिपेंडेंट पैनल होते हैं। और यहाँ केक काटने के बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो एनकरेजमेंट जो हम सीख करते हैं बाकी किसी नेता के जन्मदिन मनाने से या पुण्यतिथि मनाने से, वो हम अपनी आयरन लेडी का जो केक काटा है यहाँ पर, उससे एक संदेश दिया है। जैसे ही मायावती जी का चित्र यहाँ पर रखा गया, बहुत सारे सो कॉल्ड सोशल जस्टिस वाले जो यहाँ छात्र नेता है वो अपनी भवितान के आसपास से निकलते पाए गए। और ये एक तरह का इंडिकेशन है कि देखिए, वो चाहे जितनी बड़ी बातें कर लें, चाहे वो जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, किसी भी वंचित वर्ग से आते हों, उनके लिए समाज में इन जैसे नेताओं ने कुछ भी किया हो, जिनको सीमित कर दिया जा रहा है एक पार्टी से, एक विचारधारा से,
तो ये इस बात को हम यहाँ पर री एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे कि मायावती जी का जन्मदिन यहाँ मनाना कितना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है। हमारे साथ ब्रजेश जी हैं और पुराने साथी भी हैं। ब्रजेश जी, सवाल अभी आशुतोष ने कुछ आरोप लगाए कि जो समाजवादी लोग हैं उनके तमाम प्रोग्रामों में अम्बेडकरवादी लोग जाते रहते हैं, तो क्या कारण है कि समाजवादी लोग जो हैं वो बहन जी के जन्मदिन में नहीं आ रहे हैं? राहुल सर, आपको सबसे पहले बधाई और बहन जी के जन्मदिन की। और साथ में आप तो मिशन में 19 से हम आपके साथ हैं, आपके मार्गदर्शन में भी लड़े हैं। जब चंद्रशेखर भाई बात हो रही थी भी आशुतोष जी से कि आपके नेता अगर कहेंगे चंद्रशेखर जी कि आप तो मना रहे हो तो आपको हटा ना दिया जाए। और आप शायद जानते होंगे कि छात्र संघ का पहला जो था यहाँ मैंने ही वहाँ करा था चंद्रशेखर में। लेकिन उससे मतलब नहीं होता, अगर हटा भी देंगे तो जो बहुजन मिशंस के लिए लड़ रहे हैं जो साथी, वो पीछे नहीं। मैं जानता हूँ चंद्रशेखर को नहीं हटाएंगे। वो बिल्कुल हटे। और जो बहुजन मिशन के जो है ना वो नहीं हटेंगे। जैसे मेरा शुरुआत यहाँ जब दिल्ली कैंपस में हुआ था तो चंद्रशेखर भाई के साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरा कुछ हुआ कि उनके जब उन्होंने पार्टी मिशन से हट के पार्टी फॉर्मेशन पे काम करना शुरू किया तो मैं किनारा किया। वैसे ही अभी आप बोल रहे हैं कि समाजवादी साथी जो है बहुजन मतलब बहन जी के जन्मदिन पे अवसर पे कम दिख रहे हैं। मैं बिल्कुल समाजवाद को सपोर्ट करता हूँ, समाजवादी विचारधारा का आदमी हूँ। मैं रास्ते में था, मुझे कॉल पता चला, मैं भागते हुए भी आया हूँ। मैं देर हो गया उसके लिए सॉरी। लेकिन समाजवाद के जितने भी साथी हैं उनको समझना होगा कि समाजवाद बहुजनवाद का एक छोटा सा अंग है। अगर आप बहुजनवाद में शामिल हैं तो समाजवाद उसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी। तो सारे समाजवादी साथी को इस बात के बियॉन्ड कि किसके जन्मदिन है, अगर बहुजन की बात हो रही तो वहाँ एकत्रित होना पड़ेगा। और अगर वो एकत्रित होंगे तो वो जो समाजवाद है वो अपने आप बहुजनवाद जो है ना मजबूत करेगा समाजवाद को ही। और बहुजनवाद की विचारधारा समाजवाद को समाहित करता है। बहुजनवाद की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और आदरणीय बहन जी जो है एक आयरन लेडी, भारत की राजनीति में आयरन लेडी हैं। और इनका उभार, एक बहन जी से भी मेरी शिकायत है कि अभी की राजनीति में परिप्रेक्ष्य में इनका उभार के पूरे अवसर हैं कि बहन जी को राष्ट्रीय पटल पे लाया जाए, बहन जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। और प्रधान एकमात्र नेता, मैं सीधा कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज से एकमात्र नेता अभी आदरणीय मायावती ही हैं जो प्रधानमंत्री कुर्सी पे तक पहुँच सकती हैं। कुछ लोग नीतीश कुमार को भ्रम में डाले हुए हैं, कुछ लोगों ने राहुल गांधी को भ्रम में डाला हुआ है, उधर ममता बनर्जी हैं। लेकिन किसी में भी, मैं खुलेआम बोलना चाहता हूँ, किसी में भी ये गट्स नहीं है। और किसी के नाम पे भी बहुजन समाज इतना एकत्रित नहीं हो सकता जितना बहन जी के नाम पे एकत्रित हो सकता है। बहन जी के नाम पर एकत्रित हो सकता है। ये तमाम छात्र थे और मैंने जितना हो सकता था लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। कैंपस में मैं भी काफ़ी लंबे समय से आ रहा हूँ। प्रोफेसर्स मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनके साथ बैठते उठते हैं हम लोग। तो मैंने कभी देखा नहीं कि बहन जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जाए। मान्यवर साहब काशीराम का भी शायद कभी नहीं मनाया गया। बाबा साहब का जन्मदिन यहाँ हमेशा से मनाया जाता रहा है। तो बहन जी का जन्मदिन मनाया गया है। जो हमारे युवा साथी हैं, जो जिन लोगों ने सेलिब्रेट किया है, ये प्रोग्राम आयोजित किया है, उनके लिए बधाई है कि कम से कम युवा पीढ़ी को पर जो आरोप लगता है कि वो मिशन मूवमेंट को नहीं समझ रही, और ख़ासतौर से बहन जी की राजनीति जो लोगों की समझ में नहीं आ रही है, वो समझ रहे हैं और उस बात को आगे भी बढ़ा रहे हैं, उस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक सांकेतिक एक तरीके से कह सकते हैं कि जन्मदिन है। लोगों को संकेत यहाँ से दिया जा रहा है कि यहाँ पर फूले अम्बेडकर आंदोलन के लोग जो हैं वो अभी हैं और वो नारे भी लगाएंगे और अपनी बात भी रखेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, पूरी बातचीत के बारे में कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।